अप्रैल महीने आते ही हर घर में अभिभावक के मन में बच्चों को स्कूल में प्रवेश को लेकर चिंता जो है सताने लगती है। दरअसल निजी स्कूल पहले से ही 20% ज्यादा बढ़कर फीस मांग रहा है। साथ ही यूनिफॉर्म से लेकर कई सामान स्कूल से ही खरीदने का दबाव भी बनाया जा रहा है। हालांकि बता दें आपको कि जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कमेटी की सिफारिश सिर्फ एक अफसाना ही है। उदयपुर में अभिभावकों ने बातचीत में कहा है कि हमारे पास कोई मंच नहीं है। अभिभावक ने कहा है कि निजी स्कूल में टोल फ्री नंबर होना चाहिए, साथ ही स्कूल के जो है दखल अंदाजी को कम किया जाना चाहिए। स्कूल का नया सेशन अप्रैल या जुलाई माह, अप्रैल में एडमिशन शुरू होने के साथ ही पेरेंट्स जो है उनके माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी हो जाती है। लकीरें वह होती है कि हर साल निजी स्कूलों द्वारा 15 से 20% की फीस में वृद्धि, उसके बाद तमाम जो पूरे साल भर के खर्चे जो पेरेंट्स के द्वारा ही वहन करवाए जाते हैं, उसको लेकर कई समितियां जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनी हुई है, लेकिन उनकी पालना नहीं हो पा रही है। क्या कहते हैं हमारे साथ में पेरेंट्स मौजूद है कि कितनी परेशानियां हो रही है और वह किस प्रकार से कार्रवाई इस पर चाहते हैं। हर साल फीस में वृद्धि होती है, कई खर्चे भी पेरेंट्स से ही लिए जाते हैं। क्या देखते हैं आप, किस तरह से होना चाहिए? सर, सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उन नियमों की तो कोई भी प्राइवेट स्कूल आज तक कोई पालना ही नहीं करता है। चाहे वो सरकार ने नियम बना रखा है कि इतना करना है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपसे पैसे मंगा सकते हैं और उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं, बच्चे को कह सकते हैं और आपको फ़ोन करके कह सकते हैं। स्टेशन के नाम से ये हमसे अभी हम एडमिशन करवाए, उसके नाम पे इन्होंने 5000 रुपये हमसे और ले लिए, जबकि सरकार का कोई नियम नहीं है कि आप स्टेशन के पैसे दो हमसे और लो। और स्कूलों की फीस भी इतनी है, हर महीना हर साल 10% को बढ़ाना इनका नियम है। अभी 5 किलोमीटर दूर से बच्ची जाती है तो उसके 1500 रुपये इनके बस के ले रहे हमसे। ये तो गलत है बिल्कुल ही। तो इनको आगे होना चाहिए कि कुछ तो इनके अंदर कोई डर भी नहीं है। कुछ बोलेंगे तो हमारा नियम है, आप स्कूल चेंज कर लो तो भी इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके पास बच्चे इतने हैं कि इनको 1% टेंशन नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हो सके तो इनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए सरकार को। आप बताएं कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर साल फीस में वृद्धि, उसके बाद भी कई प्रकार के खर्चे जो है बच्चों से ही लिए जाते हैं, तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? पहले ये होता था कि हमारे पास जो किताबें आती थी, पुस्तकें आती थी, उनके ऊपर ब्रांडिंग नहीं होती थी किसी भी स्कूल की। वो कहते थे कि आप स्कूल से क्लासमेट की या कोई सी भी किताब ले आई है। बट अब नर्सरी से ही ये चीज़ बाध्य कर दिया गया है पेरेंट्स को कि आपको स्कूल की ही डायरी, स्कूल की ही ब्रांडिंग वाली किताबें लेनी है, जो एक एडिशनल खर्चा है, जो मतलब मुझे नहीं लगता आज के टाइम में आवश्यक है। मतलब एक नर्सरी के बच्चे को वैसे भी ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है। एक वो चीज़ है। दूसरा उसका पहलू ये है कि आपकी जो फीस है, जब मैंने शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 या 10 साल की पहले की बात है, मैंने 12,000 में मेरी 12th करी थी। आज 40,000 में आपकी नर्सरी की 1 साल की फीस जाती है। मेरे हिसाब से क्या है, गवर्नमेंट को क्या है, प्राइमरी की एक फीस पे कैप करनी चाहिए, सो दैट क्या है, वो प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, उससे आगे फीस नहीं लेनी है। अगर लेते हैं तो उनको एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। और बुक्स में भी गवर्नमेंट को जो जूनियर की बुक्स हैं या प्राइमरी बुक्स हैं, तो वहाँ पे भी कैपिंग डालनी चाहिए कि क्योंकि नर्सरी जैसी क्लासेज हैं या प्राइमरी जैसी क्लासेज हैं, वहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है। जैसे आप फॉर्म वगैरह देते तो उसके साथ कई बार होता है कि लोग एक्टिव नहीं होते हैं या उनको नोन नहीं होता है कि भाई गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है वगैरह है, तो उनके साथ आपको पॉलिसीज़ की जो एक बुक होती है वो भी आपको साथ में देनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि ये पॉलिसीज़ है तो हम इनके थ्रू कहते हैं ना स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात ये देखी जाती है, कार्रवाई किस तरह से, जैसे इन्होंने बोला तो समितियां बनी हुई जिला से स्टेट, लेकिन एक सवाल आता है कि किस तरह से उन तक पहुंचे अगर हमारी कोई मन में पीड़ा है। ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए कोई पर्टिकुलर, जिससे हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके गवर्नमेंट से, ताकि हमारी जो मन की शिकायत है वो हम उनसे डायरेक्टली पहुंचा सके उन तक, ताकि उसका सोल्यूशन निकल सके। और आजकल हर पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझता। उनको लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन करे तो वो प्राइवेट स्कूल ही प्रेफर करते हैं। बट प्राइवेट स्कूल वाले आजकल बहुत ज़्यादा ही लूटमार करने लग गए, हर चीज़ को कंपलसरी बनाने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि ट्रिप्स के नाम पर भी स्कूल वाले बहुत पैसे ले लेते हैं। जैसे 10 to 15,000 में अगर पर एटलीस्ट 2% तो जाके आ ही सकता है घूमने, बट स्कूल वाले 20 to 25,000 कवर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेके हर पेरेंट्स के दिल में बहुत सारी शिकायतें हैं, बट ये नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन ही नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिससे हम डायरेक्टली कंप्लेन कर सके। कई सारे शिकायतें, कई सारी बातें सामने आई, जिसमें पेरेंट्स की जो दिक्कतें हैं, जो निजी स्कूल से संबंधित है, उनको लेकर काफ़ी कुछ चर्चा है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।